हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो थर्ड क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो यहाँ पर फॉलोइंग मतलब नीचे जो दे रखे हैं ये जो जीरोज हैं इन पॉलिनोमियल के या नहीं है। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम का मतलब है, अब देखो यहां पर समझो, यहां पर पहला पार्ट है तो ये बोल रहा है कि ये जो है इसके सामने जो दिखाया गया है ये x की वैल्यू जो ये है, क्या ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ऐसे ही सबके साथ पूछा गया है, सब में पूछा गया है। ऐसे ही यहां पर पूछा गया है कि ये जो है इसका पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ऐसे ही ये दोनों जो दे रखे हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो ये हमें चेक करने और इनको बताना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करना है देखो, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। पहला पार्ट हमने लिख लिया, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x बराबर ये दे रखा है ना, x इज इक्वल टू -1/3, आपको इसको क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, बस ये वैल्यू रखनी है। ये वैल्यू रख के आपको क्या चेक करना है, अगर ये वैल्यू रखने के बाद इस पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाए, यानी इसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर नहीं आता जीरो तो हम कहेंगे नो, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। जैसे कि यहां करा है, p की जगह p रख दिया, x की जगह पे हमने -1/3 रखा। जहां जहां x है वहां पर हमें ये रखना है। तो ऐसे यहाँ पर 3 की जगह 3, फिर इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू का साइन है, और x की जगह पे -1/3 रख दिया, फिर प्लस का 1 है प्लस का 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, डिवाइड हो जाएगा। भाई ऐसे जब क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, इस 3 से इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, -1 और इधर +1, -1 और +1 आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जो है इसका एक क्या, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हमने ये लिखा है यस, -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का, इसका px इज इक्वल टू 3x + 1। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, इसमें x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये, यानी इसको हमें पुट करना है और देखना है, चेक करना है इसको। अब यहाँ x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 4/5, यहाँ पर 5 की जगह 5, x की जगह पे 4/5, माइनस पाई दे रखा है। अब इस 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4, और इधर क्या बचा -पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ऐसे ही करना है इसको। अब यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ जीरो नहीं आया है, इसको सॉल्व करने पे जीरो नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, नो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x - पाई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें इसमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर -1 रखनी है, यानी इसको 2 बार करके देखना है। तो इसमें रख लेते हैं, पहले 1 रखेंगे तो x की जगह पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी लगाया, यहाँ -1 तो यहाँ -1 लिख दिया। इसका स्क्वायर निकालूंगा 1 ही आ जाएगा, माइनस का 1 लिख दिया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस वाले कटेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे ही -1 रख के देखना है, x है तो x की जगह पे -1, यहाँ पर x था तो यहाँ भी -1, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, और यहाँ -1 फिर यहाँ -1। अब इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर करूंगा, यानी 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई -1 × -1 करना पड़ेगा, तो इसको माइनस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ माइनस का 1 है, ये दोनों आपस में कट गए तो 0 आ गया। भाई यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, इसका मतलब हम कहेंगे यस 1 and -1, ये 1 है और ये -1 है, 1 and -1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल, इसके px इज इक्वल टू x² - 1। तो ये हमारे कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। आगे के नेक्स्ट पार्ट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास px इज इक्वल टू x + 1 x - 1। इसको यहाँ पर क्या करना है, देखो x की वैल्यू क्या है, -1, और फिर क्या कॉमा में क्या दे रखा है 2। इसका मतलब पहले हमें क्या करना है, -1 रखना है और फिर 2 रख के देखना है। तो पहले हम 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1, तो x की जगह पे -1, यहाँ पर भी x की जगह पे -1, +1 लिख दिया +1 की जगह पे, और यहाँ पर भी -1 तो यहाँ -1, यहाँ x है तो -1, -2 है तो यहाँ -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस माइनस, ये -1 है, ये +1 है तो कट गए तो 0 आ गए, और यहाँ पर माइनस वाली वैल्यूज जो है जुड़ जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है तो -3 हो जाएगा। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है और ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पर तो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे इसमें ही,
x की जगह पे 2 रखा, यहाँ पर x है, यहाँ पे 2 रख लिया, +1 फिर 2 फिर -2, यानी इसमें हमने अब की बार 2 रख दिया है। तो 2 और 1 3, यहाँ प्लस का 2 या माइनस का 2 कट गए तो क्या बचा 0। अब यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है बीच में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे अब, यस -1 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। तो इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह पे 0, यहाँ पे x है तो यहाँ भी 0 आ गया, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, तो क्या आ गया 0। यस, 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x²। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ रखना है हमें, देखो यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, -m/l दे रखी है, तो बस -m/l ही रखनी है x की जगह पे। तो यहाँ पर भी रख लिया हमने, यहाँ x है ना, तो यहाँ पर भी रख लिया, ऐसी l की जगह पे l और x की जगह पे इंटू करके -m/l, कोई साइन नहीं है बीच में, इसलिए हमने क्या लिखा, इंटू लिखा है। प्लस की प्लस m लिखना है तो m लिख दिया, आगे तो होगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, l से l कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा -m और इधर +m, -m और +m आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं यस -m/l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है बस। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1/√3 और 2/√3। तो यहाँ पर x की जगह पे रख दिया -1/√3 और फिर 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और पूरे पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, -1। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इससे काट नहीं सकते, तो पहले हमें सॉल्व करना ब्रैकेट्स। तो यहाँ 1 का स्क्वायर निकालूंगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो √3 इंटू √3, 3 को मल्टीप्लाई किया √9, और √9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, काट दिया तो क्या बचा 1, और यहाँ माइनस का 1, ये कितना आ गया 0। अब हमें क्या रखना है 2/√3, तो 2/√3 रखा, 3 की जगह पे 3 रखा, x की जगह पे इंटू करके 2/√3 रख दिया, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ भी माइनस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर निकाला 4 और इस √3 का स्क्वायर निकाला तो जैसे यहाँ निकाला 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4 और इधर -1। अब 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3। हम यहाँ लिखेंगे -1/√3 इज अ जीरो बट 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² - 1। इस पॉलिनोमियल का ये तो जीरो है पर ये जीरो नहीं है। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी कर लेते हैं। x की जगह पे क्या रखना है 1/2 रखना है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ 1/2, यहाँ 2, x की जगह पर 1/2 + 1 आ गया। अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1 और यहाँ पे +1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे नो 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो है ठीक है। तो ये हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन के जो है सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।